नमस्कार। देखिए, कल यहाँ पर सेविका लोक सहायिका ने कुछ समाधान निकाला, फिर भी हुए हैं। आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका लोग का समाधान निकाला। कल सहिया लोग बैठी थी आंदोलन में। आज झारखंड राज्य सेवानिवृत्त चौकीदार संघ का 17 से 19 तक 2 दिन का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है जाकिर हुसैन पार्क राजभवन के जगह। हम बात करेंगे क्या आप लोग का क्या डिमांड है सरकार से? हम लोग के डिमांड यही है कि जो है से हम लोग के जो है से बर्खास्त किया गया है, तो हम लोग के जो है से वापस लिया जाए। हम लोग जो है से 4 साल 5 साल ड्यूटी कर चुके हैं और समय जो है से धीरे दिन प्रतिदिन जो है से समय फेंकता जा रहा है। कहाँ घर पड़ता है? तो हम लोग का तो पलामू का हम हुए। कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह जिला से आए। नाम क्या हुआ? इंद्रजीत रजक है। बोलिए, सरकार मतलब का चौकीदार लोग को रघुवर दास का टाइम आप लोग को बैठा दिया गया था। हम लोग का नियुक्ति 2010, 11, 12, 13 तक हुई, जिसमें 14 तक हुई, जिसमें कि पूर्व में जो सरकार थी जो 2010-11 में, उसमें हेमंत सोरेन सर थे। उस समय की बहाली हम लोगों को हुई थी। इसके बाद जो है कि 2011 के बाद आया मैट्रिक पास। उस समय पहले था 8 पास। अब कुछ लोगों का 8 पास में हुआ, इसके बाद मैट्रिक पास में हुआ 11, 12, 13, 14 तक। इसके बाद 14 में ये वो संशोधन नियमावली आया कि मतलब जो है कि नंदन लोहरा के आधार पे जो है सो रोक लगाई जाए, तो वहाँ से रोक लग गई। इसके बाद नियमावली 2015 7/4/2015 में बना, जिसमें कि हम लोग जो भी चौकीदार बहाल हुए थे, सभी चौकीदारों को ये मतलब जो है वो बोला लिए गए। तो हम लोग को रखने के बाद 2016 में, जब फिर 2014 के बाद जो आए रघुवर सरकार, 2014 में काम हम लोग किए, 15 में किए, 16 में किए। नियमावली के तहत से भी मिले थे, जिसमें कोई भी आश्वासन हम लोग को नहीं मिले। और इसके बाद फिर से हेमंत सरकार के पास हम लोग गए थे। तो दिसंबर जनवरी में फिर बैठे थे यहाँ पर। हाँ, इसके बाद उनसे बात हुई थी। इसके बाद हम लोग वापस में चौकीदार लोग ही उनके आवास पे, सीएम साहब के आवास पे मिले थे। उसमें आश्वासन मिला था कि नहीं, आपको लोगों को कोई धरना वरना करने की ज़रूरत नहीं है। हम वार्तालाप, हम भी मिट्टी से जुड़े हुए सरकार हैं, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोगों का काम करेंगे। हरिजन आदिवासी के लोगों को जो है काम, वो हम किसी तरह से पेंडिंग रहने नहीं देंगे। आप लोगों को जो नियुक्ति है वैध है, और फिर से हम वापस करेंगे। इसके बाद अभी तक नहीं किया गया। इसमें से हम लोग आश्वासन समिति का जो बैठक हुई, उससे पहले दीपिका मैडम एवं उमाशंकर अकेला सर को हम लोग अथी किए थे। वो लोग अपना संज्ञान में लेके पटल में हम लोगों का काम पहुंचाने का काम किया। विधानसभा सत्र में जो ध्यान आकर्षण होती है उसमें रखा गया। इसके बाद स्पीकर महोदय के द्वारा जो है स्वाति में जो है सो निर्णय हुआ। उसमें करीब करीब 7 या 8 बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 15 दिन के अंदर जो सेवा विमुख चौकीदार है उनको पदस्थापित की जाए, अपने अपने जगह पर उनको मतलब भेजा जाए। और आप लोग लाश उठाते हैं, कोई फांसी लेके मर जाता है उसको नीचे उतारते हैं, चाहे रिम्स में हो पोस्टमार्टम कराने आप लोग लाते हैं, चाहे अन्य कहीं जगह पर आप लोग सड़क में कोई मर गया है उसको आप लोग एम्बुलेंस तक चढ़ाते हैं। इतना चौकीदार आप लोग काम करते हैं। चूँकि आप उस जिला से आते हैं, गिरिडीह से माननीय मंत्री जी हैं जगन्नाथ महतो, बोले कि 32 कर दिए, फिर बोले कि पैरा टीचर को कर दिए, तो आप लोग का काहे नहीं सुन रहे? हम लोग का भी आशा है कि ये सरकार हम लोगों की बात सुनेगी और हम लोगों का भी करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग को जब बैठक होता तो कोई बात नहीं था। अब नियमावली जो सरकार बनाई, खुद सरकार जो बनाई, उसको खुद ही नहीं मान रहा है। कोई ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई माँ बहन है, वो परसों के पेट में तो जो है बच्चा पैदा करती है, तो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका लालन पालन करता है, उसको मैंने पालन पोषण करता है। लेकिन ये सरकार क्या है कि उसी तरह हम लोग को पैदा कर दिया, मैंने नौकरी में ले आया, फिर कहता तुम लोग जाओ, तुम लोग को हम थी लाइबे नहीं किए हैं। जबकि आप लोग अनुभव देखते हैं। हाँ, और जिसमें कि अब का कहने का मतलब कि हमारे बीट पे दूसरे लोगों को लाएगा, वो भी, और हम लोग उस बीट में काम कर चुके हैं, तो काम किए जो प्रैक्टिस जो हमारा है वो उनसे बेहतर होगा, जो फिर अभी नया आएगा। मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, काम में रख लीजिए। काम में हम लोग को आंगन सेविका टाइप से 18,000 वेतन नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए।
रोजगार चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि जो हम लोग पहले से जो चौकीदार हैं उसको पुनः पदस्थापित कीजिए, इसके बाद फ्रेश बहाली निकालिए, चाहे अपना जो मर्जी हो कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक हम लोगों का थी जो बहाली नहीं होती है फिर से पुनः, तब तक का बहाली प्रक्रिया को रोक लगाते हुए हमारी प्रक्रिया को सुना जाए। अभी आप लोग को थाना से बड़ा बाबू फोन करता होगा, अभी भी हम लोग इंस्पेक्टर काम फोन करते करता होगा, डीएसपी फोन करता होगा, कैसे करते हैं? अभी भी हम लोग काम करते हैं बिना वेतन का। जब से हम लोग हट गए, अभी हमारा थाना में जो है सो 52 में चौकीदार में से 20 चौकीदार बचा है। 20 चौकीदार में काम हमारा पूरा नहीं हो पाता। हम ही लोग जाके, जितना लोग बैठे हुए हैं सब जाते हैं, जो कुछ भी नियुक्त मैंने सेवानिवृत्त हो गए उसके जगह पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज नहीं कल तुम लोगों का नौकरी होगा, चाहे तो वो ठग रहे हैं या तो फिर हम लोगों को मजबूरी से काम करना पड़ रहा है। देखिए सरकार को सुनना चाहिए, चूंकि ये लोग काम करते हैं। चौकीदार गांव में नोटिस भी, किसी का नोटिस निकला है, कोर्ट में आना है, गाँव वाला बोल देगा तो आप चौकीदार हैं या नहीं? नहीं, सरकार कैसे? लेकिन करना पड़ता है। लाज है हम लोगों को, शर्म से करना पड़ता है हम लोगों को। नोटिस पहुंचा के। जी। तो एक सवाल है कि सरकार इतना, हेमंत सोरेन आई, हेमंत सोरेन सारा प्रक्रिया के तहत झारखंडियों को सुन रही है। आखिर चौकीदार लोग 2 बार पहले भी आंदोलन किए, फिर अभी बैठे हैं 2 दिन के लिए। वो कह रहे हैं ना कि आप अवैध हैं, लेकिन अवैध उनके खाता में हम कैसे अवैध हो गए? जब वो हमरा बहाली किया, हम लोगों को मतलब 5 साल नौकरी मतलब करवाया, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि अवैध हैं। तो हम लोग अपने मन से तो बहाल नहीं हुए थे। बाप के बदले रेलवे में तो नहीं? जी नहीं, जो हम लोग की मतलब जो कि फिर हमको बहाल किए, उसके बाद फिर जो है कि हम लोगों को मतलब भी मुक्त कर दिए। तो बोलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? रोड पर नहीं आएंगे तब। आखिर आप क्या बोलिएगा, मतलब डायरेक्ट सरकार को क्या बोलिएगा कि आप लोग सेवानिवृत्त हो जाएं? क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, गांव देहात में ही चौकीदार लोग रोजगार सेवा देते हैं। हम सरकार से कहते हैं जो हम लोग बहुत दिन से काम किए हैं और हम लोग काम करेंगे, हम लोग का फिर से लिया जाए, यही कहना। ये देखिए, ये 2 दिन का निश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। चौकीदार संघ है, झारखंड के काफ़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। यही थाना से लेके हॉस्पिटल तक मैनेज करते हैं और ये काफ़ी सरकार से उम्मीद किए हुए हेमंत सोरेन से, रघुवर दास 2014 से इन लोग को कभी रखा गया, कभी हटाया गया। जिस तरह सरकार सबकी सुन रही है, इनका कहना है कि हमारे साथ भी वार्ता करके सरकार हमको नियमित करे। धन्यवाद।